अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने माह मुबारक रमज़ान की पहली शब के अमाल बयान करूँगा। इस शब के अमाल में से एक ये है कि इस शब आपने गुस्ल अंजाम देना है, और रिवायत में आया है कि जो शख्स भी इस शब में गुस्ल अंजाम देगा वो आइंदा रमज़ानुल मुबारक तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे खारिज से महफूज फरमाएगा। और बेहतर यह है कि आप ये गुस्ल बहती हुई नहर में अंजाम दें। अगर आपके लिए मुश्किल है तो भी आप ये गुस्ल अपने घर में जिस तरह आप आम गुस्ल करते हैं उसी तरह ये गुस्ल अंजाम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वही सवाब अता फरमाएगा। और 30 चुल्लू पानी आपने अपने हाथों में लेकर अपने सर पर डालना है। इस अमल का असर ये होगा कि रिवायत में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बातनी पाकीज़गी का हामिल बनाएगा, कि बातनी पाकीज़गी के आप हामिल बन जाएंगे। और इस माह मुबारक की पहली शब की ये खसूसियत है कि बाकी जितने महीने हैं साल के उनकी पहली शब में बीवी से हम बिस्तरी करना मकरूह है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक शरई मसला है और जितने भी मकरूहात हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और जितने बाकी महीने हैं उनमें बीवी से हम बिस्तरी करना मकरूह है। जबकि माह मुबारक की खसूसियत ये है कि यहाँ मुस्तहब्बात में से है कि आप बीवी के साथ हम बिस्तरी करें माह मुबारक की पहली शब में। और इसके बाद आपने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी है। रिवायात में जो मिलता है कि इंसान ज़रिए मुक़द्दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाकर ज़ियारत करे, और उसकी ज़ियारत का फ़ायदा ये है कि उस साल जिस साल ये माह मुबारक को इंसान तर्क कर रहा है, जैसे अभी ये साल है, जितने भी लोग उम्रा करेंगे और हज करेंगे तमाम लोगों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को सवाब अता फरमाएगा जो शख्स ज़रिए मुक़द्दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करेगा। और जो शख्स वहाँ नहीं पहुँच सकता, दुनिया के जिस कोने में भी है, तो वहाँ पर वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी वही सवाब अता फरमाएगा। और इसके बाद इस शब की 2 रकअत नमाज है कि जिसको पढ़ने का तरीका वही नमाज सुबह की तरह है, लेकिन इसमें आप सूरह अल-हम्द के बाद, पहली रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह अनआम पढ़ेंगे, और दूसरी रकअत में भी सेम इसी तरह आपने पढ़ना है, और उसके बाद आपने दुआ करनी है। और इस नमाज का फ़ायदा ये है कि आपने खसूसी तौर पर दुआ करनी है कि जिस चीज़ का आपको खौफ हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस चीज़ के मुताल्लिक़ दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ के खौफ को आपसे ज़ैल कर देगा और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। और उसके बाद दूसरी दुआएं मनकूल हैं इस शब की, जो जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है वो पढ़ा करते थे, और उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की दुआ मशहूर है, और बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की दुआएं मौजूद हैं किताबों में, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और उसके बाद आप दुआए जोशन कबीर पढ़ें, ये भी इस रात के मुस्तहब्बात में से है, और दुआए हज पढ़ें आप। और ये 1000 रकत नमाज जो इस माह मुबारक रमज़ान में मुस्तहब है पढ़ना, उसकी आप इब्तदा करें इस शब में। वो एक ख़ास तरतीब के साथ है, किताबों में मौजूद है। और उसके बाद इस शब के मुस्तहब्बात में से है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कलाम पाक करें। जिस तरह पूरे रमज़ान में ज़्यादा ताकीद की गई है, जैसे हर चीज़ की एक बहार है, रिवायात में आया है, और रमज़ान करीम ये कुरान मजीद के लिए बहार है। और इस महीने में एक आयत मजीदा की तिलावत करना ऐसा है जैसे बाकी महीनों में आपने पूरा कलाम मजीद, पूरा कुरान पाक आपने पढ़ा हो। इस महीने में एक आयत मजीदा के पढ़ने का सवाब इतना है जितना बाकी महीनों में पूरे कुरान पढ़ने का सवाब है। और इसी तरह जो जैसा नबी अकरम ने अपने खुतबा जो शाबानिया का खुतबा है उन्होंने बहुत सारी फजीलतें बयान की हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने खसूसी ताकीद की कि आपने अल्लाह से यही दुआ करनी है कि परवरदिगार इसी तरह हमारे लिए जन्नत के दरवाज़ों को तू खोले रख और जहन्नम के दरवाज़ों को हमेशा हमारे लिए बंद कर दे। और ज़्यादा ताकीद की गई है इस माह मुबारक में तिलावत कलाम पाक की, जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है, और ख़ुसूसन सदका और खैरात और यतीमों पर रहम करने के लिए, अपने रिश्तेदारों पर रहम करने के लिए। जो शख्स यतीमों पर रहम करता है, अपने रिश्तेदारों पर रहम करता है, तो खुदावंद मुतआल क़यामत के दिन उसके ऊपर रहम करेगा, उस पर अपनी नज़र रहमत करेगा। और जो शख्स अपने रिश्तेदारों
या यतीमों पर रहम नहीं फरमाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उस शख्स पर किसी किस्म का कोई रहम नहीं करेगा। और इसके बाद आप देखें अफ्तार की बहुत ताकीद की गई है कि आप अपने मोमिन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अकारिब को, गुरबा को, मसाकीन को अफ्तार कराएं। रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक मोमिन को भी अगर रोज़ा अफ्तार कराता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाह बख्श देगा और उसकी जितनी ख़ताएँ हैं उनसे दरगुदर फरमाएगा और उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो बाद असहाब ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम तो कुदरत नहीं रखते कि हम किसी को अफ्तार करा सकें। तो रसूल खुदा फरमाते हैं अगरचे आप आधी खजूर से भी किसी को रोज़ा अफ्तार करा सकते हैं तो कराएं, अगरचे एक घूंट शरबत से, एक घूंट पानी से आप रोज़ा अफ्तार करा सकते हैं तो आप रोज़ा अफ्तार कराएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी वही सवाब अता करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नीयत देखता है, आपकी हैसियत नहीं देखता। वो सबको हैसियत देने वाला है, वो आपके अमल को देखता है कि आप उसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं या बंदों की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने की जितनी फजीलतें हैं हमें वो हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पाक पढ़ने और सही मानों में जो रोज़े की ताकीद की गई उसी तरह हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए।